सैकड़ों वर्ष पुराने इतिहास के उस पन्ने को जानेंगे जिसने अंग्रेजी सरकार को अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने को विवश कर दिया। उसकी वजह से अंग्रेजी सरकार झारखंड के जनता की हर एक मांगों को पूरी करना पड़ा। 1831 और 32 के महानायक शहीद वीर बुद्धू भगत का इतिहास अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके इतिहास का सफ़र अभी बिल्कुल अधूरा है। ये कहानी शुरू होती है जब ज़मींदारों ने झारखंड के किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गांव के गांव उजड़ गए। लोग बस किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसानों की ज़मीन इनसे जबरन छीनी जा रही थी और बाहरी लोगों को दे दिया जा रहा था। किसी शासक या प्रशासक का इनसे कोई सहानुभूति नहीं था। आदिवासियों पे जुल्म की इतनी दास्तां बरती गई कि इनके मन में विद्रोह की ज्वालामुखी भड़क उठी। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के अनेकों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अनेकों ने आदिवासी समाज और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। आज ऐसे ही एक महानायक के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था वीर बुद्धू भगत। रांची जिला के चानो प्रखंड स्थित सीला गांव में 1792 को एक उरांव आदिवासी परिवार में जन्मे बुद्धू भगत ने 1831 और 32 के कोल विद्रोह के महानायक थे। बुद्धू भगत ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। इसे इतिहास में लड़का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर और रांची के आसपास के इलाकों के लोगों पर बुद्धू भगत का इतना ज़बरदस्त पकड़ था कि उनके एक इशारों पे लोग अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। बुद्धू भगत का सैनिक अड्डा चौगारी पहाड़ की चोटी पर घने जंगलों के बीच था। यहीं पर वो सारी रणनीतियाँ बनाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वीर बुद्धू भगत को दैवीय शक्ति प्राप्त थी, इसलिए वह एक कुल्हाड़ी अपने साथ हमेशा रखते थे। अंग्रेजों ने बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम तक लागू कर दिया था। कोल आंदोलन के जन नेता बुद्धू भगत ने अंग्रेजों और चटुकार जमींदार दलालों के विरुद्ध भूमि वन की सुरक्षा के लिए जंग छेड़ दी। आंदोलन में भारी संख्या में अंग्रेजी सेना तथा आंदोलनकारी मारे गए थे। बुद्धू भगत भी 13 फरवरी 1832 को शहीद हो गए, पर उनकी कहानी आज भी उन जंगलों में सुनाई जाती है। कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। बच्चे, बूढ़े और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। देखते ही देखते 300 लाशें बिछ गई। अंग्रेज सैनिकों के खूनी तांडव के बाद लोगों के भीष्म चित्कार से पूरा इलाका कांप उठा। अन्याय के विरुद्ध जन विद्रोह को हथियार के बल पर खामोश कर दिया गया। बुद्धू भगत अपने 2 बेटे हलधर और गिरधर के साथ अंग्रेजों से लोहा लेते हुए यहीं पर शहीद हो गए। कहते हैं कि अंग्रेजों के नाक में दम कर देने वाले इस आदिवासी वीर को उनके साथियों के साथ कैप्टन इम्पे ने सीला गांव घेर लिया। बुद्धू भगत चारों ओर से अंग्रेज सैनिकों से घिर चुके थे। वह जानते थे कि अंग्रेज फायरिंग जरूर करेंगे, इसमें बेगुनाह ग्रामीण भी मर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा। लेकिन क्रूर अंग्रेज अधिकारियों ने बुद्धू भगत की एक ना सुनी और उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया और ये कहानी उसी दिन बंद कर दी गई और हमारे आंखों के सामने से एक महानायक विदा हो गए जिन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। ये कहानी जान के आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एक अगले सफ़र पे। धन्यवाद।